हेलो देयर एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जो है फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शंस क्या हैं, कैसे हैं। इस पूरे वीडियो में मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये फंक्शन वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो। ये वीडियो कम्प्लीटली बेसिक रहेगा। हम यहाँ पर सिर्फ ये समझेंगे कि फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं। अगली वीडियो में हम धीरे धीरे फंक्शंस को और डेप्थ में जाएंगे। डार्ट के अंदर यार फंक्शंस बहुत तरह के हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं। मेजरली 10 टाइप्स के फंक्शंस हैं जो कि आप धीरे धीरे, जो कि ये पूरे 10 टाइप्स तब खत्म होंगे जब आप पूरा डार्ट सीखना खत्म हो जाओगे। अभी फिलहाल हम कुछ ही टाइप्स देखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ फेमिलियर हो जाएंगे तब क्या करेंगे, हम और टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट आता है व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये एक मिनी प्रोग्राम है। ठीक है, ये क्या था पहले, ये क्या है बेसिकली हमारा, ये क्या है, मेन क्या है, फंक्शन है। ओके, इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है मैंने मेरा प्रोग्राम लिखा है। क्या लिंक समझ में आ रहा है? मेन क्या है हमारा, फंक्शन है। मेन क्या है हमारा, मैं जब आपको डार्ट पढ़ा रहा था, डार्ट की जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी तब आपको बताया था कि मेन हमारा फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन क्या हुआ हमारा, एक प्रोग्राम ही तो हुआ। फंक्शन क्या हुआ हमारा, एक प्रोग्राम ही तो हुआ। फंक्शन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन का हम क्यों बनाते हैं? फंक्शन इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम उसको बार बार रीयूज कर सके। जैसे कि देख लीजिए हमारा प्रिंट फंक्शन, मैं आपको प्रिंट फंक्शन से ही समझाता हूं। ठीक है, ये प्रिंट क्या है हमारा, ये एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो बेसिकली तो क्या हुआ यहाँ पर, कंक्लूजन ये आया कि फंक्शन बेसिकली मेजर मेजर टाइप्स दो हैं। एक है बिल्ट इन फंक्शंस और एक है डिफाइंड फंक्शंस। एक है बिल्ट इन फंक्शंस और एक डिफाइंड फंक्शन, जो कि आप और हम डिफाइन करेंगे। हम अपने मर्जी के फंक्शंस जो बनाएंगे ना, वो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और एक बिल्ट इन फंक्शन जो कि डार्ट कोर लाइब्रेरी अपने साथ कुछ फंक्शंस लेके आती है, या कुछ हम कुछ ऐसे इंपोर्ट्स वगैरह करते हैं, इंपोर्ट वगैरह करते हैं। डार्ट जो पब डेव में जो ऑफिशियली लिखे हुए हैं लाइब्रेरीज, उन लाइब्रेरीज को अगर इंपोर्ट करते हैं तो उनके अंदर भी कुछ फंक्शन ऑलरेडी रिटर्न होते हैं। तो यार ये होते हैं हमारे मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब इसके अंदर कोर डेप्थ में जाओगे तो और 10 प्रकार के फंक्शंस आते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ लिस्ट है मैं आपको नेम वगैरह नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप इसमें इस वीडियो में मेरा इंटेंशन पूरा क्लियर है कि आपको फंक्शंस के रिलेटेड डाउट्स क्लियर करूं। ठीक है, ये क्या है हमारा, प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट क्या है हमारे, फंक्शन है। मैं इसको हवर करके इसके ऊपर ले जाता हूँ, ये प्रिंट फंक्शन है। तो ये रहा हमारा वाइड प्रिंट, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, जो कि ये कुछ 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 तो करता है, अंदर कुछ क्या करता है, ये क्या हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बेसिकली ये प्रिंट क्या हुआ हमारा, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, डार्ट कोर लाइब्रेरी के साथ आता है, जो कि हम सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। जब कभी भी मुझे प्रिंट यूज करना है, यानी कि कुछ स्टेटमेंट को टर्मिनल में प्रिंट करना है, तो मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, और उसे ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, जो कि मैं इधर कर रहा था, जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया था, प्रिंट किया, और जो भी मुझे प्रिंट करना है डेटा पास किया, और उसने टर्मिनल पर डायरेक्टली प्रिंट किया। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने ये प्रिंट फंक्शन नहीं डिफाइन किया, अगर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में फंक्शन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, हर बार आपको जब जब भी कुछ टर्मिनल में प्रिंट करना है, तब तब आपको ये चीजें बार बार कोड करने की, आपको बोलना पड़ेगा ओके स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इंटरपोलेशन में एंटर वेयर टू जोन इज इक्वल टू प्रिंट टू जोन, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका मेजर लॉजिक टाइम, और यहां से यहीं पे आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए फंक्शन से इंट्रोड्यूस हुए, क्यों, क्योंकि आपका टाइम सेव हो सके, मेजरली टाइम सेव हो सके। उसके बाद जो है कोड को आप रीयूज कर सको, रीडेबल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस है इसके फंक्शन के। ठीक है, तो जो कि डार्ट यार हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये मेंशन करना जरूरी है। क्योंकि यार हमारे फंक्शंस भी एक ऑब्जेक्ट ही हैं। डार्ट क्या है, पूरा हमारा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर आप जो कुछ भी देखोगे वो ऑब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, पता चलेगा आपको जब मैं ओप्स पढ़ाऊंगा। अभी सिंपली जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ उनको सुनिए। ठीक है, उनको सिंपली कंज्यूम कीजिए। सब कुछ ऑब्जेक्ट है, हमारा फंक्शन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है डार्ट के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। वो सब कैसे मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने जो कुछ भी कहा आपको समझ में आया? सिंपल में एक बार एक लाइन में बता देता हूं कि फंक्शन हमारा क्या है, एक मिनी प्रोग्राम है। शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो, मिनी प्रोग्राम है। और अगर आपको इसकी बुक की डेफिनेशन चाहिए तो मैंने नोट्स में मेंशन किया है। ठीक है, और ये क्या करता है, जब कभी भी ये क्या करता है, हमारे कोड को रीयूजेबल बनाता है।
कोई भी एक ऑपरेशन अगर आप अलग अलग फाइल में बार बार यूज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, और उस पूरे प्रोग्राम को, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक फंक्शन के अंदर रैप कर सकते हो। एक जो मिनी कैलकुलेटर जो मैंने बनाया है ना यहाँ पर, ये कैलकुलेटर जो बनाया है ना, मैं इस पूरे कैलकुलेटर को एज अ फंक्शन स्टोर कर सकता हूँ, और जब चाहे मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, कभी भी किधर भी। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं, नई फाइल बनाते हैं जहां पर बोलेंगे थ्योरी ऑफ फंक्शंस डॉट डॉट, फंक्शंस डॉट डॉट। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, सीधा void मेन लिख लेते हैं, जो कि हमारी परंपरा है, void मेन। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ। देखो यार, फंक्शंस मेन ब्लॉक के बाहर लिखी जाती हैं। जो मेन फंक्शन है ना हमारा, ये मेन फंक्शन के बाहर हम फंक्शंस को जनरली डिफाइन करते हैं। जैसे कि मुझे एक फंक्शन बनाना है, पहले हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का जो है सिंटैक्स समझ लेते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। ठीक है, फंक्शन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिटर्न डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। रिटर्न डेटा टाइप, यानी कि आप उस फंक्शन में कौन सा डेटा टाइप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न क्या कर रहे हो। जैसे कि ये हमारा वाइड मेन फंक्शन होगा, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वाइड इसका डेटा टाइप है। अगर आप यहाँ पर इंट मेंशन करोगे तो इसको मेन फंक्शन को इंट रिटर्न करना पड़ेगा। एक और बात यार, मेन फंक्शन इंट नहीं हो सकता, इट इज अ वाइड फंक्शन। ठीक है, और यार आता है हमारा फंक्शन नेम, उसके बाद आता है पैरेंथेसिस, जिसके अंदर हम लिखते हैं हमारे पैरामीटर्स बोल लो या फिर आर्ग्यूमेंट्स बोल लो। ठीक है, यहाँ पर हम पैरामीटर्स लिखते हैं, और उसके बाद उसकी फंक्शन की बॉडी। ये तो आपको पता है, करली ब्रेसेस में हम क्या करते हैं, एक बॉडी मेंशन करते हैं, कोड ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो ये हमारा जो फंक्शन होना, ये फंक्शन की बॉडी। यहाँ पर आप क्या करोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखोगे, जो कि हमारा रहेगा कोड। और यहाँ क्या करोगे, रिटर्न करोगे। रिटर्न हमारा यार कीवर्ड है, ये हमारा कीवर्ड है, जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा ऑफ रिटर्न डेटा टाइप वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न डेटा टाइप वैल्यू करेगा, जो कि एक वैल्यू या फिर वेरिएबल, कुछ भी, अ वेरिएबल दैट स्टोर्स अ वैल्यू ऑफ दिस रिटर्न डेटा टाइप, और अ वैल्यू दैट इज ऑफ रिटर्न डेटा टाइप। ठीक है, आई होप आपको ये चीज सिंपल, ये सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, पहले रिटर्न डेटा टाइप देना है, उसके बाद अच्छा सा एक फंक्शन नाम देना है। फंक्शन का नाम कैसे देना है, जो आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उस ऑपरेशन के बेसिस पर आपको फंक्शन का नाम देना है। और उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आप यूजर से कुछ इनपुट मांगना चाहते हो, जैसे कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, ये क्या मांगता है, एक ऑब्जेक्ट मांगता है कि कुछ तो स्ट्रिंग पास करो, इसे क्या करो, स्ट्रिंग पास करो कहता है। और रिटर्न में क्या करता है, ये रिटर्न में क्या करता है, ये कुछ भी नहीं करता। रिटर्न में सिंपली प्रिंट करता है टर्मिनल में। इसका डेटा टाइप वाइड है, इट्स अ वाइड डेटा टाइप, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है, जो कि स्ट्रिंग है जनरली। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये रिटर्न डेटा टाइप का मामला क्या है, फंक्शन का मामला क्या है, और पैरामीटर का मामला क्या है। कुछ फंक्शन यार पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि आपने मान लीजिए एक टू एंटर किया, टू लिखा, टू को एज आप स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो आप बोलोगे टू स्ट्रिंग। ये क्या है, ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एक्चुअली, इट्स अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि टू स्ट्रिंग जो है एक डेटा टाइप के ऊपर कॉल किया जाने वाला एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ये क्या करता है, ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता। क्या ये चीज समझ में, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर जो भी बोल रहे हैं, पैरामीटर्स आपकी मर्जी है। और ये रिटर्न यार, ये एक्सेप्शनल है, ऑप्शनल है। रिटर्न क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर वाइड लिख रहे हो, वाइड आपका डेटा टाइप है, तो आप रिटर्न नहीं मेंशन करोगे। अगर आपका इंट, डबल, बुलियन, कुछ भी अदर डेटा टाइप्स हैं, तो आप क्या करोगे, रिटर्न में उसको वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, वरना कंपाइलर आपसे गुस्सा हो जाएगा। तो एक सिंपल सा जो है एक फंक्शन बनाते हैं हम। फंक्शन क्या है हमारा, हम बोलेंगे पहले इंटीजर फंक्शन बनाएंगे, ऐड, जो कि क्या करेगा, दो नंबर्स लेगा, इंट ए और इंट बी लेगा। और रिटर्न में क्या करेगा, एक डेटा टाइप रिटर्न करेगा। अभी क्या रिटर्न में क्या करेगा, ए प्लस बी करेगा, जो कि दोनों का सम रिटर्न करेगा, जो कि नाम ही कह रहा है। ये क्या कह रहे हैं, इंट ऐड। देखिए मैंने इसको वाइड मेन फंक्शन के बाहर लिखा। ठीक है, इंट ऐड कहा, जो कि लेगा एक इंटीजर ए और एक इंटीजर बी, और क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ए प्लस बी रिटर्न करेगा, यानी कि इनका सम जो है रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में, ये कोड समझ में आया? आप पहले इस कोड को इग्नोर कीजिए और जो सिंटैक्स बताया और ये जो लिखा मैंने उसको समझिए। ठीक है, ओके। तो हमने इसे मेन फंक्शन के बाहर क्यों लिखा, मेन फंक्शन के अंदर क्यों नहीं लिखा?
देखो एक बात को समझो, डार्ट पहले जाता है, टारगेट करता है, कंपाइलर जाता है, पहले मेन फंक्शन को देखता है, मेन फंक्शन के अंदर क्या क्या लिखा है मामला, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन नीचे आता है, यानी कि पहले प्रिंट मैसेज होगा और उसके बाद यहाँ पर जो कोड रहेगा वो प्रिंट होगा, और यहाँ पर यहाँ का कोड प्रिंट होगा, उसके बाद इसके नीचे का कोड रन होगा, उसके बाद उसके नीचे का कोड रन होगा। अगर इसके अलावा कुछ नहीं है तो बाहर आके टर्मिनेट हो जाएगा, ये कोड रन नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि तो ये फंक्शन लिखने का क्या फायदा, अगर ये मेन कोड के अंदर जाके लाइन बाय लाइन टर्मिनल में प्रिंट कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, अगर कंपाइलर डायरेक्टली मेन फंक्शन में जाके जो कुछ भी मेन फंक्शन में लिखा है उसको एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये मेन फंक्शन को बाहर, इस फंक्शन को बाहर लिखने का क्या फायदा, हम इसको अंदर क्यों नहीं लिख रहे। हम इसको अंदर इसीलिए नहीं लिख रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ऐड जो है, ये जो है ना मामला, जो हमने एडिशन का जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये पर्टिकुलर लाइन पे, पर्टिकुलर जगह पे रन हो। आप क्या चाहते हो, इस मेन फंक्शन ऐड को आप ऐड क्या कर रहे थे बेसिकली, यहाँ पर देखिए स्विच केस में आइए, स्विच केस में हमने जो कैलकुलेटर बनाया था, हम डायरेक्टली फर्स्ट लाइन में तो ऐड नहीं कर रहे थे चीज़ों को, हम सारा इनपुट लेने के बाद, वैलिडेशन करने के बाद, सब कुछ होने के बाद और स्विच केस लगा के ऑपरेटर के अकॉर्डिंग स्विच करने के बाद यहाँ पर हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे, और वो भी एक इतना बड़ा लाइन लिखना पड़ रहा था, ये केस लिखना पड़ रहा था, इतना सब करना पड़ रहा था। अब हम वो सब कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले बोलेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल एज यूजुअल इनपुट लेंगे यूजर से। अब मान लीजिए आपने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लिया, ठीक है, और यूजर ने कुछ इनपुट दिया, मान लीजिए उसने, यूजर ने एंटर किया था 2 और 3 इनपुट दिया था। अब हम क्या करेंगे, मैं बताता हूं। अब ये आप क्या चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, दोनों को ऐड करना चाहते हो सिंपली एक ही लाइन में, बगैर किसी चीज की, बगैर किसी वेरिएबल को यूज करे बगैर। आप क्या करोगे, ऐड 2, 3 जो कि यूजर ने एंटर किया था। यहां पर मैं डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकता हूं, जो कि जैसे कि मैंने 2 और 3 पास किया है, या फिर मैं वेरिएबल पास कर सकता हूं विच कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द डेटा टाइप रिक्वायर्ड। टाइप सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बोलूंगा इंट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 जो कि यहां पर दिया हुआ है, और मैं यहां पर बेसिकली इसको a और b पास करूंगा एज यूजुअल। सिंपल है, क्योंकि 2 लाइन में मैंने इसको लिख लिया आराम से, ठीक है। सेव करता हूं, अब इसको रन करके दिखाता हूं, ठीक है, रन करके दिखाता हूं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। आपने आपको अब बोलोगे भैया क्या फायदा है इस चीज को करके, इस चीज को करके क्या फायदा। मैं बोलूंगा, क्या हमने यहाँ पर कहीं प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, क्या हमने यहाँ पर कहीं प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, नहीं लगाया। क्या हमने मेन फंक्शन में कोई प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, आप बोलोगे नहीं लगाया। तो टर्मिनल में कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पर कोई जादू मंत्र तो नहीं होगा, कंपाइलर कंप्यूटर वही करेगा जो तुम बोलोगे। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ऐड फंक्शन में कोई प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हो, प्रिंट एडेड प्रिंट स्टेटमेंट, और मैं यहाँ पर सिंपली ए को प्रिंट करता हूं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज पास हो रहे हैं। रन करता हूं, देखिए एडेड अ प्रिंट स्टेटमेंट 2 अब यहाँ पर प्रिंट हो गया है। हालांकि मैंने मेन फंक्शन में कोई प्रिंट तो नहीं लगाया था, और मैंने इसको वैल्यू 2 और 3 पास किया था, और यहाँ पर मैं ए और बी दोनों प्रिंट करके दिखाता हूं। मैं बोलूंगा एंड इंटरपोलेशन बी, ठीक है। मैं अब ये हमारा 2 और 3 यहाँ पर प्रिंट होगा, देखिए 2 और 3 मैंने क्या किया, इन दोनों को वैल्यूज पास किया, मेन फंक्शन आया, ये देखा 2 कमेंट्स हैं, इग्नोर किया। ये आया जो कि दो वेरिएबल्स बनाए ए और बी, जिसके अंदर 2 3 स्टोर किया, और ऐड को 2 और 3 पास किया वेरिएबल के जरिए से। तो देखता है, कंपाइलर आता है, देखता है ऐड दिखता है, हाँ ऐड, तो वो सीधा जाएगा यहाँ आ जाएगा। जैसे वो ऐड को देखेगा मेन फंक्शन के बाहर आके यहाँ आएगा, और ये इसको वैल्यूज पास करेगा 2 और 3। यहाँ पर देखा प्रिंट स्टेटमेंट 2 और 3 रिटर्न a प्लस बी। आप बोलोगे ये ओके भैया ये तो प्रिंट हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कैसे वेरिएबल पास हुए, कैसे पैरामीटर्स जो कि हमने यहाँ पर पैरामीटर्स दिए 2 और 3 क्या हमारे पैरामीटर्स हैं, जो कि हमने पैरामीटर्स जैसे इसको पास किया और यहाँ पर ये प्रिंट किया, जो कि ये चीज़ हमें समझ में आई। अब ये कहाँ जा रहा है, ये रिटर्न वैल्यू कहाँ जा रही है, ये रिटर्न जो हमारा कीवर्ड है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर मतलब ये किधर जा रहा है, ये क्या होगा भैया, ये रिटर्न क्या करेगा। मैंने क्या कहा था, फंक्शंस हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऐड क्या होगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा।
उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप रहेगा हमारा इंट, उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप रहेगा हमारा इंट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर a प्लस बी स्टोर हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर a प्लस बी स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन कॉल बताऊंगा, रुकिए। अगर मैं इस फंक्शन को प्रिंट करूं, मैंने इस फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर रैप किया और यहाँ पर इसको प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, प्रिंट करूंगा तो देखिए 2 और 3 के साथ साथ हमें वो भी प्रिंट हो जाएगा, 5 भी प्रिंट हो गया। यहाँ पर स्पेस इसीलिए आ रहा है, मैंने यहाँ अननेसेसरी स्पेस दिया है, यहाँ पर मैंने इसको अननेसेसरी स्पेस दिया था। सेव करके एक और बार रन करता हूँ। यहाँ देखिए 2 और 3 और यहाँ पर हमें सम इसका प्रिंट हो रहा है। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया, ना सिर्फ आप इसको प्रिंट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो पता है, इसको ना आप एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो। आप बोलोगे इंट सम इज इक्वल टू, इस फंक्शन कॉल को कॉल किया और यहाँ पर सम हमने प्रिंट किया, ठीक है, सम यहाँ पर प्रिंट किया तो देखिए सेम काम करेगा ये 5। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही सिंपल था। फंक्शन का डेफिनेशन, पैरामीटर्स, डेटा टाइप कैसे रिटर्न करता है, रिटर्न का काम क्या है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अब बताता हूँ फंक्शन कॉल क्या है। तो ये हमारा क्या है, ये इंट ऐड क्या है, हमारा ये दोस्त है, ठीक है, हमारा क्या है, ये दोस्त है। ये मेन फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पर एक पार्टी कर रहे हैं। आपका दोस्त तब तक नहीं आएगा जब तक उसको कॉल नहीं करोगे। जैसे ही आप उसको कॉल करोगे वो भागा चला आएगा, यहाँ पर वो अपना एक्शन जो है परफॉर्म करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लीज प्लीज अरिजीत सिंह कम ऑन स्टेज एंड हैव अ सॉन्ग। तब बोलेगे तो अरिजीत सिंह आएगा, गाना गाएगा, उसके बाद चला जाएगा। मैं बोलूंगा कॉल करूंगा आतिफ असलम को, कॉल आतिफ असलम प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड हैव अ सॉन्ग ओवर हियर, ठीक है। मैं माइक लूंगा और कॉल करूंगा, प्लीज आतिफ असलम कम ऑन स्टेज एंड हैव अ सॉन्ग। मैंने जैसे ही आतिफ असलम को कॉल किया वो तब आएगा। मगर मैं आतिफ असलम को कॉल नहीं करूंगा, कोई आओ गाना गाओ रे, कौन तो आके गाना गाओ, तो ना आतिफ असलम आएगा ना अरिजीत सिंह आएगा। जो हमारे डिफाइंड फंक्शंस है वो तभी आएंगे जब उनको कॉल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये सिंपल था, फंक्शन कॉलिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है, ग्रेट। अब हम बात करते हैं वॉइड फंक्शन की। वॉइड फंक्शन की, मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ। ये बोल रहा है, देखिए द फंक्शन ऐड इज अनडिफाइंड। तुम ऐसे दोस्त को कॉल कर रहे हो जो कि दोस्त, आपका दोस्त एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, एक और बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बना के दिखाता हूँ, वाइड टाइप ऑफ डेटा टाइप वाइड, कि इसका कैसा काम रहता है। मैं बोलूंगा वाइड, वाइड क्यों आया, वाइड, मैं बोलूंगा ग्रीट। ये ऐसा फंक्शन है जो क्या करेगा, ग्रीट करेगा। ये यूजर से अपना नेम मांगेगा, नेम नहीं, कॉमन एग्जांपल हो जाएगा, हम कुछ अलग करते हैं। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग इनपुट लेगा, स्ट्रिंग स्टेट बोलेंगे हम, स्टेट ऑफ द डे, स्टेट ऑफ द डे यानी कि डे, मॉर्निंग चल रहा है, इवनिंग चल रहा है, नाइट चल रहा है। और सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, बोलेंगे गुड और इंटरपोलेशन लगा के जो भी स्टेट पास किया है, स्टेट ऑफ द डे जो भी है, ठीक है, ऑल राइट। तो इतना सा ये सिंपल ग्रीट फंक्शन था। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, बेसिकली ग्रीट फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। ये मांग रहा है कि कुछ तो स्टेट ऑफ द डे प्रोवाइड करो जो कि टाइप स्ट्रिंग है। ओके, मैं बोलता हूँ इट्स अ मॉर्निंग, मॉर्निंग बोलता हूँ और सेव करके इस चीज़ को रन करता हूँ। देखिए अब ये बोलेगा गुड मॉर्निंग। क्या आपको समझ में आया? मैं बोल सकता हूँ, या फिर मान लीजिए आपको कुछ भी पैरामीटर्स पास नहीं करने हैं, मैं बोलता हूँ वॉइड से सब्सक्राइब, इस फंक्शन को कॉल कर, इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ प्रिंट, बोलूँगा सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, ठीक है, कीप सपोर्टिंग लिखा, सेमी कॉलन लगाया और यहाँ पर मॉर्निंग के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको से सब्सक्राइब को कॉल करता हूँ फंक्शन को, जो कि देखिए कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा है। सीधा मैं जैसे ही कॉल करूंगा, ठीक है, सीधा मैं जैसे ही कॉल करूंगा, बोला गुड मॉर्निंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? इस वीडियो में मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, मैंने अब तक जो भी पढ़ाया है, पिछले 26 वीडियोस में, 25 वीडियोस में जो कुछ भी पढ़ाया उन सबको रिवाइज कीजिए।
डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इन सब को रिवाइज कीजिए। और मैंने जो फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर समझा है उस चीज़ को पढ़िए। और आपका होमवर्क ये है कि बेसिक फंक्शंस बनाएंगे, जैसे कि ऐड फंक्शन, मल्टीप्लाई फंक्शन, सब्सट्रैक्ट फंक्शन, और जो कैलकुलेटर जो हमने बनाया था ना, स्विच केस कैलकुलेटर, ये वाले कैलकुलेटर को आप एक फंक्शन के अंदर रैप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एरर्स आएंगे, मैं मानता हूँ एरर्स आएंगे, कोई नहीं, एरर्स के साथ खेलिए, मजा आएगा, एरर्स को पढ़िए, मजा आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ वीडियोस बनाऊंगा मैं अभी फंक्शन के रिलेटेड ही, आप सिर्फ अभी फंक्शन 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 ही सुनोगे, ठीक है। तो सीधा मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पर हम फंक्शन के बारे में और डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।